चलिए अब बात जरा जम्मू कश्मीर में टूरिज्म के हवाले से करते हैं। आपको बता दें कि लगभग 1 महीना बंद रहने के बाद गंडोला सर्विस फिर से शुरू होने जा रही है। जी हाँ, आपको याद होगा कि लगभग 1 महीना पहले ही वहां पर गंडोला सर्विस को बंद कर दिया गया था, क्योंकि लगभग 200 से ज्यादा या और अगर एग्जैक्ट मात्रा में बात करूं तो 320 टूरिस्ट वहां पर फंस चुके थे एक टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, जिसके बाद उन सब लोगों को रेस्क्यू किया गया था, सही सलामत निकाला गया था। और इसके बाद एक कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला के द्वारा कि पता लगाया जाए कि किस रीजन की वजह से ये टेक्निकल फॉल्ट आया है। जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि आज के दिन इसको दोबारा ओपन किया जा रहा है, इस सर्विस को ओपन किया जा रहा है लोगों के लिए, क्योंकि दूर दूर से लोग गुलमर्ग पहुंचते हैं और वहां क्या नज़ारा देखने के लिए आते हैं। चलिए और जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे कश्मीर के संवाददाता शाहिद हसन के पास, जो जानकारी हमारे साथ फोन लाइन पर साझा करेंगे। शाहिद, अभी तक इस हवाले से क्या जानकारी आपके पास पहुंची, जरा साझा करें। 25 मई को एक टेक्निकल फॉल्ट जो है गंडोला में आता है और उसके बाद हम देखते हैं कि 300 टूरिस्टों को जो है रेस्क्यू किया जा रहा है। इंडियन आर्मी और उसके साथ साथ जो एसडीआरएफ का टीम है उन्होंने उनको रेस्क्यू किया। और इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जितने भी पैसेंजर्स थे उनको सेफली रेस्क्यू किया गया। कोई भी पैसेंजर जो है या कोई भी टूरिस्ट जो है वो इसमें इंजर्ड नहीं हुआ था। और जहां तक आज की बात है तो जराया का माने जराया के हवाले से ये बताया जा रहा है कि आज जो है खुद जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला इसका रिव्यू लेंगे, क्योंकि आपको बता दें पिछले कई दिनों से इस पे लगातार काम चल रहा था और पिछले 2 दिनों में ट्रायल्स भी दिए गए और वो ट्रायल्स जो है सक्सेसफुल पाए गए, यानी वो कामयाब हुए। मगर आज खुद जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला सबसे पहले इसका रिव्यू करेंगे। इसी के साथ शाहिद, रही बात इस मामले की, तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि एमएचए की तरफ से भी इसके ऊपर क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा था, एमएचए भी इसके ऊपर नजर रख रहा था। जी देखो, जहां तक बात है जम्मू कश्मीर की सरकार की बात करें या मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स की बात करें तो लगातार हमने देखा कि दोनों इस पे नजर रख रहे थे। और हमने देखा कि जो ये मामला सामने आया तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस पे जो है कहीं ना कहीं ये बता दिया कि इस पे कमेटी बिठाई, बताया कि ये देखा जाए कि फॉल्ट क्या है। और उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने कहा कि मैंने देश के गृह मंत्री के साथ भी इस पे बात की, मैंने टेलीफोनिक राबिता किया, यानी हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि एमएचए भी देख रहा था और यहाँ की यूनियन टेरिटरी की सरकार भी इसको पूरी तरह से देख रही थी। जी, शायद कहीं ना कहीं टूरिज्म डिपेंडेंट है जम्मू कश्मीर। टूरिज्म की वजह से जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। टूरिज्म, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, ये चीज़ें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। और वहीं अभी तो गर्मियों की छुट्टियां भी चल रही हैं, दूर दूर से टूरिस्ट आ रहे हैं, या फिर आपकी भाषा में कहूँ तो सैयाह आ रहे हैं दूर दूर से। और ऐसे में जब ये गंडोला सर्विस एक बार फिर से शुरू होने जा रही है तो क्या लगता है कि इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिल सकता है शायद? देखो, जब ये 25 मई को हुआ उसके बाद 2-3 दिन के बाद मेरी स्टेक होल्डर से वहां पे बात हुई। उन्होंने कहा कि इससे जो है अब हमें नुकसान होगा, हमारा बिजनेस नहीं चलेगा। क्योंकि आप देखो ये जो टूरिज्म है, ये जो कश्मीर घाटी में कुछ इलाके टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। यहाँ सबसे पहले जो है पोनी वाला से लेकर यानी घोड़े वाले से लेकर होटल लियर जो है ये सब टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से आज कहा जाता है कि रिव्यू खुद जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर लेंगे और सैयाह जो है वो फील्ड से आएंगे, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये बड़ी खबर है। चाहे उसमें घोड़े वाले हो, होटलियर्स हो, टैक्सी वाले हो, सोमो स्टैंड वाले हो, गाड़ी वाले हो, जितने भी लोग इस पे डिपेंडेंट है, यहाँ जो नौजवान पढ़े लिखे हैं, छोटे छोटे ढाबे चलाते हैं, छोटे छोटे एप्पल जूस के ढाबे उन्होंने लगाए हैं, शर्ट्स लगाए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये बड़ी बात है। और इससे जो है इकोनॉमी को डेफिनेटली बूस्ट मिलता है। क्योंकि जब हम कश्मीर की बात करते हैं, यहाँ साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर के कुछ जगह हॉर्टिकल्चर पे डिपेंडेंट है, और उसके साथ साथ साउथ से लेकर सेंटर से लेकर नॉर्थ कश्मीर जो है हम देख रहे हैं कि बेशतर लोग टूरिज्म के साथ वाबस्ता है, टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। चलिए, शुक्रिया शाहिद, जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और भी जानकारी साझा करते रहिएगा। शुक्रिया शाहिद हमारे साथ जुड़े हुए थे। और एक बात तो साफ है कि आज ये सर्विस जब फिर से शुरू होने जा रही है तो कहीं ना कहीं स्टेक होल्डर्स के लिए ये एक बहुत अच्छी बात है, और उनके लिए ये किसी खुशखबरी से कम नहीं है, क्योंकि गुलमर्ग में बहुत सारे लोग इस केबल कार की ये जो सर्विस है इसको लेने के लिए ही आते हैं। और कहीं ना कहीं इसके अंदर बैठकर, इस गंडोले में बैठकर लोग वादी का नज़ारा देखना
बहुत पसंद करते हैं। और आज जब ये दोबारा शुरू होने जा रही है तो स्टेक होल्डर्स के चेहरे पर खुशी दिखना तो साफ बात है। चलिए तब तक के लिए इतना ही। आप हमारे साथ जरूर अपने विचार साझा कीजिएगा और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। द अर्थ न्यूज़ देखते रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला रहेगा जारी।